नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की कक्षा में हम लोग थर्ड फिगर के विशेष नियमों की चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक होगा स्पेशल रूल्स ऑफ थर्ड फिगर। इसमें हम लोग थर्ड फिगर के पहले नियम की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। अब हम व्याख्या आरंभ करते हैं। पहला नियम कहता है कि थर्ड फिगर में माइनर प्रेमिस को अवश्य ही भावात्मक होना चाहिए। लघु वाक्य को अवश्य ही भावात्मक होना चाहिए। इन थर्ड फिगर माइनर प्रेमिस मस्ट बी अफर्मेटिव। अब हम इसे व्यवहार करके देखते हैं। जैसे मिडिल टर्म की स्थिति मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर होती है थर्ड फिगर में, अर्थात तृतीय आकार न्याय के उस आकार को कहा जाता है, न्याय के उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में, मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों में उद्देश्य के स्थान पर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सिद्धांत के अनुसार माइनर प्रेमिस, इसको हम लोग कहते हैं माइनर प्रेमिस। मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये स्थिति होती है तृतीय आकार में या थर्ड फिगर में। तो थर्ड फिगर में मिडिल टर्म मेजर प्रेमिस में और माइनर प्रेमिस में दोनों ही उद्देश्य के स्थान पर होता है। तो नियम के अनुसार माइनर प्रेमिस को हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। यह स्थिति है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भी हमारे काम आएगा। मान लीजिए हमें संदेह होता है कि ऐसा नहीं होता है, ये पहली स्थिति होती है। तो अफर्मेटिव अगर नहीं होगा तो ये निगेटिव होगा, ये दूसरी स्थिति हो जाती है। तो नियम कहता है कि दोनों ही आधार वाक्यों में एक आधार वाक्य कम से कम अफर्मेटिव होना चाहिए, अर्थात दो निषेधात्मक तर्क वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो एक आधार वाक्य अगर निगेटिव है, अर्थात हम माइनर प्रेमिस को जब निगेटिव मान लेते हैं तो मेजर प्रेमिस ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है। वैसी स्थिति में एक और स्थिति बनती है कि एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव आधार वाक्य हमको मिलता है। मेजर प्रेमिस अफर्मेटिव है और माइनर प्रेमिस निगेटिव है। तो नियम कहता है कि कोई भी अगर आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष को अवश्य ही निषेधात्मक होना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में आपका निष्कर्ष निषेधात्मक हो जाएगा। निषेधात्मक हो जाने पर स्थिति ये बनती है कि हम जानते हैं
कि निगेटिव प्रोपोजिशन का उद्देश्य व्याप्त हो या नहीं हो, परंतु विधेय अवश्य ही व्याप्त होता है। ई में उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त होते हैं, ओ में उद्देश्य व्याप्त नहीं होता है लेकिन विधेय जरूर व्याप्त होता है। तो निगेटिव होने का अर्थ है कि कंक्लूजन या तो ई होगा या ओ होगा। तो ई होगा उस स्थिति में भी प्रेडिकेट व्याप्त होगा, और ओ होगा उस स्थिति में भी प्रेडिकेट हमारा व्याप्त होगा। ये पांचवी स्थिति हमारी बनती है। छठी स्थिति हमारी ये है कि हमारे पास आधार वाक्य जो प्राप्त है उसमें जब हम इसको निगेटिव मानते हैं माइनर प्रेमिस को, तो मेजर प्रेमिस को हम लोगों ने अफर्मेटिव स्वीकार किया है। तो तर्कतः अफर्मेटिव प्रोपोजिशन मिडिल टर्म मिडिल टर्म माइनर टर्म मेजर टर्म अफर्मेटिव निगेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव चौथी स्थिति, तो निगेटिव तो ये पांचवी स्थिति, ठीक है। एस से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने जब इसको अफर्मेटिव माना हुआ है तो अफर्मेटिव प्रोपोजिशन की विशेषता है कि इसमें विधेय निश्चित रूप से अव्याप्त होता है। जैसे ए है तो उसमें उद्देश्य व्याप्त होगा लेकिन विधेय अव्याप्त होगा। आई है तो उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही अव्याप्त होगा। अर्थात अफर्मेटिव प्रोपोजिशन की विशेषता है कि इसका विधेय अव्याप्त होता है। मेजर प्रेमिस थर्ड फिगर में मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम माइनर प्रेमिस को निगेटिव लेते हैं तो मेजर प्रेमिस अफर्मेटिव होगा और विधेय के स्थान पर होने से वह अव्याप्त होगा। परंतु एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव से निगेटिव कंक्लूजन निकलेगा और उसमें विधेय व्याप्त होगा जो मेजर प्रेमिस होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आधार वाक्य में मेजर प्रेमिस व्याप्त नहीं है और कंक्लूजन में व्याप्त होता है तो उस निष्कर्ष को वैध नहीं माना जाता है, सही नहीं माना जाता है। उसमें एक तर्क दोष होता है जिसे हम लोग इलिसिट मेजर का तर्क दोष कहते हैं। इसको हम लोग अव्याप्त बृहत् पद दोष कहते हैं। अर्थात हर हालत में जब हमें वैध निष्कर्ष चाहिए तो यह नियम मानना पड़ेगा कि लघु वाक्य को तृतीय आकार में भावात्मक होना चाहिए। अर्थात यह नियम स्थापित हो जाता है कि तृतीय आकार में लघु वाक्य को भावात्मक होना ही चाहिए। इन थर्ड फिगर द माइनर प्रेमिस मस्ट बी अफर्मेटिव। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।